इम्पोर्टेंट मीटिंग। अच्छा। इसीलिए वो पुतिन आया है और वो आए हैं और आके उन्होंने यहाँ नरेंद्र मोदी से बात की है और इसीलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की उन्होंने जी। सवाल तो पता था कि सवाल तो बड़े ऑकवर्ड किस्म के आएंगे। हाँ। तो इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और जो भी बात हुई है वहाँ वो इंटरनल है। मगर इस पर कोई शक नहीं है कि रशिया को प्रेशर तो है सैंक्शंस का फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप। अच्छा। अमेरिका ने तो उनकी जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, ऑयल गैस के ऊपर भी डाला हुआ है और यूरोप को कहा जा रहा है कि आप उधर से ना लें, हमसे लें। और एक उनकी बहुत बड़ी पाइपलाइन थी नॉर्थ स्ट्रीम, वो भी ब्लो अप कर दी थी, पता चल रहा है कि किसने की थी इन ऑर्डर टू स्टॉप रशियन गैस टू फ्रॉम कमिंग इनटू यूरोप। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इज इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल। अच्छा। और वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इज इन ट्रबल इज दैट 2024 में गालबन जयशंकर साहब जो है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने प्रेडिक्शन ये की थी कि आगे जी अमेरिका इज गोइंग टू बी द प्रेडोमिनेंट पावर। अच्छा। और ये इंडिया शिफ्ट हो रहा था हल्का हल्का टुवर्ड्स अमेरिका। नरेंद्र मोदी ने आपने देखा कितनी कोशिश की है। हाँ हाँ। और एकदम ये झटका जो लगा इनको समझ नहीं आ रही हो कह रहा है। तो इनकी जो सारी प्रेडिक्शन थी कि अब हम अमेरिका के साथ वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट ओपनिंग्स विद अमेरिका एंड बिकॉज वहीं से हमें सब चीज़ें मिलनी है और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उड़ गए। दैट फिलोसफी कि अमेरिका इज गोइंग टू रिमेन द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अमेरिका इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल, कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पावरफुल नेशन, इनके साथ बना के रखनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो 2024 में ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अमेरिका और आगे हम जाके डिस्कस करते हैं उनकी जो नई ग्लोबल स्ट्रेटजी है, इट इज नॉट एट ऑल व्हाट इंडिया वाज थिंकिंग इट माइट बी। और इंडिया ने बड़ी मेहनत की थी टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी जल्दी उसको उड़ा के रख दिया। वो और बात है कि बाद में 6 माह के बाद या 8 माह के बाद या महीने साल के बाद जब यूक्रेन के अंदर कोई सेटलमेंट होती है तो भाई अमेरिका विल ट्राई एंड कम बैक to establish a relationship with India. मगर इस वक्त तो US-India relations are down by the same criterion जैसे पाकिस्तान US relations are on the rise. तो so I think this was an important visit for both Russia and for India. Russia is under pressure, India is under pressure. Right. और both are trying to work together कि किसी तरीके के साथ ये प्रेशर को डिफ्लेक्ट किया जाए। और तो इसीलिए कहा जी हम तो तजारत बढ़ाएंगे। अभी तजारत क्या बढ़ाएंगे? रशिया की एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया जिसमें 80% इज ऑयल और इंडिया की जो है 5-6-7 बिलियन का अच्छा खासा फर्क है। अब तो कुछ भी नहीं ना। तो अब क्या ये तजारत बढ़ाएंगे? तो इसलिए रशिया की ये है कि और हम एक्सपोर्ट करें टू इंडिया। जी। और जब इस मामले पे उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा अमेरिका का एतराज बनता नहीं है क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा हमसे तेल खरीदता है। वो तो इंडिया की पोजीशन रही है ना। हाँ। कि हम जो रशिया से ऑयल लेते हैं उसको हम रिफाइन करके यूरोप बेचते हैं। जी। तो वो तो रोक देना, वो आप ना लें। तो जो ले रहे हैं उनसे तो पूछे, हमें क्यों पूछ रहे हैं? हम तो लेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे तो अपनी इकोनॉमी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक देयर आर नो आंसर्स, इजी आंसर्स विद द अमेरिकन्स। वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, जैसे ट्रेड के प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये ऑयल और सैंक्शंस रशिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि चाइना का जिक्र ही नहीं आ रहा। जी। चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया और चाइना के ऊपर कोई बात ही नहीं है बिकॉज उनको पता है कि चाइना को आप प्रेशर डाल लें, यू कांट प्रेशराइज चाइना। ठीक। तो ऐसे में मगरिब द वेस्ट उनके जो हाई कमिश्नर थे ब्रिटिश और जर्मनी और फ्रांस के एम्बेसडर्स, उनकी जानिब से जो भारतीय अखबारात में लिखा गया इस विजिट से पहले, उसने इंडिया को खासा एम्बेरस किया, डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट करार दिया जा रहा है। वो चाहते थे कि इस विजिट में नरेंद्र मोदी दबाव डालें रशियन प्रेसिडेंट पे। इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सका? नहीं कर सकता ना। इंडिया की तो सारी जो तारीखी हिस्ट्री है इज ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड नेशनलिज्म। ऑलरेडी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि जी आपकी यूएस पॉलिसी फेल हो गई है और इंडिया के अंदर एक बैकलैश आई है कि हटें, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यूरोप को डिच कर गया डोनाल्ड ट्रंप, नेटो को डिच कर गया डोनाल्ड ट्रंप सिंगल बाइपोलर वर्ल्ड को अब मल्टीपोलर वर्ल्ड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस डील्स कर रहा है, रूस के साथ भी बिजनेस डील्स कर रहा है। तो ये बंदे के साथ आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस तो हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ये मॉन्रो डॉक्ट्रिन जो थी कि जी ये यहाँ हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, बाहर का तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये तो वहां ले गया उसको। तो आई थिंक इंडिया के अंदर भी बड़ी तनकीद है प्रो यूएस पॉलिसी की बिकॉज दे फील दे बिट्रेड। जी। तो अब इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप इस विजिट को कैसे देख रहे होंगे जिन्होंने सजा के तौर पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया था इंडिया पर? डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रेशर बरकरार रखेगा, वो नहीं छोड़ेगा। ही विल कंटिन्यू टू पुट प्रेशर बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ हिज स्ट्रैटेजी।
अच्छा। कि जी प्रेशर रखो रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, चाइना के साथ नेगोशिएट कर लो, रशिया के साथ प्रेशर रखो। मगर अब ये है कि वो प्रेशर ये डाल रहा है रशिया के ऊपर कि आप कोई ना कोई हमारी बात मान लें ऑन यूक्रेन। राइट। यूरोपियंस जो है वो नहीं चाहते, और ये अब आगे जाके डिस्कस करते हैं कि यूरोपियंस बिल्कुल कोई डील नहीं करना चाहते रशिया के साथ। वो तो कहते हैं नेटो बैठेगा रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप भाग गया वहां से, वो कहता है नेटो फारग है। वो तो उसको बिजनेस ओरिएंटेड ताल्लुकात बिल्कुल, को मैंने करना अभी कल चाहते के हैं। प्रोग्राम में मेरा जिक्र किया कि वो तो बैठ के वहां बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल कंटिन्यू दिस ट्रांजैक्शनल अप्रोच अच्छा। एंड ऑल्सो के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो आगे हम डिस्कस करते हैं, ये जो उन्होंने नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिव्यू जो किया है, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह हो गया कि वो अब किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सेठ साहब, इससे पहले भी क्वाड के मुस्तकबिल पर आप सारे ख्याल कर चुके हैं, लेकिन ये विजिट इसके बाद क्या देखते हैं आप? अब देखिए ना, अब इसके बाद इंडिया क्या करेगा? आपका ख्याल है एक तरफ इंडिया का चाइना के साथ मसला चल रहा है, दूसरी तरफ चाइना रशिया लाइक दिस, तो तीसरी तरफ रशिया आके यहाँ बैठ गया और कह रहा है कोई कम नहीं करना, डोंट लेट अस डाउन। उधर से लोग इंडिया के अंदर कह रहे हैं अमेरिका की दोस्ती नहीं करनी। और यहाँ तक कि अब बात शुरू हो गई है कि बात शुरू हुई है, अभी वो बात माने नहीं है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, कि इंडिया को अब चाहिए कि इस रीजन के अंदर अपना पाँव जमाए, बिकॉज अपनी रीजन के अंदर भी इंडिया फिसल गया है जी। और अब पाकिस्तान और चाइना और ये बांग्लादेश बातें कर रहे हैं, हमको नया साख भी बनाते हैं, ये भी अब डिस्कशन शुरू होगी। तो इंडिया ना उधर का रहा ना इधर का रहा, और इंडिया साख से भी फारग हो गया जी। रीजन के अंदर भी उसकी कोई, उन्होंने खुद फारिग किया साख को। तो अब बात यह है कि ये तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड वेरी ग्रेट डिटेल। इट्स अ ग्रेट फेलियर। वो समझ आ गई है। मैंने कहा था कि पिछले साल तक तो वो समझ रहे थे कि हमारा फ्यूचर, हमारा सारा जो है लिंक्ड विद अमेरिका है। और अब उन्होंने ना वे अमेरिका को ही मैसेज दिया इस विजिट के बाद कि अगर आप हमारे नहीं है तो हम भी कहीं और जा सकते हैं। इंडिया के लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज दे डिपेंडेंट आल्सो ऑन अमेरिका फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। वहाँ भी प्रेशर आ रहा है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। तो ये इंडिया के लिए मैं समझता हूँ अगले 6 माह इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट डीलिंग विद अमेरिका, नॉट विद रशिया बट विद अमेरिका। उन्होंने एक जेस्चर किया, थोड़ी सी कम कर दी है, मगर क्या इससे ज्यादा काम करेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट थिंक कि वो ये कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। पॉपुलर ओपिनियन जो अमेरिका के खिलाफ हो चुका है, अब पहले ये था कि बड़ा पॉपुलर ओपिनियन भी प्रो अमेरिका था, क्योंकि जी हमें अमेरिका के साथ हम दोस्ती हो गई है, हम पाकिस्तान फारग हो गया है, हम सही हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब वहाँ भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती करनी भी चाहिए कि नहीं। अमेरिका ने तो बिट्रे कर दिया आपको, और आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की बातें कर रहा है, ये तो नहीं चलेंगी। सो आई थिंक नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी इज इन ट्रबल। सेठ साहब, वैसे तो ये क्वेश्चन शायद इस टॉपिक से थोड़ा हटकर है, लेकिन सभी ये भी पूछ रहे हैं इस विजिट को लेकर कि प्रेसिडेंट पुतिन 10 टाइम्स 1999 के बाद इंडिया का विजिट कर चुके हैं। एक हमारे वज़ीर आज़म थे जो कि रशिया जाने की वजह से इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर कहा जाता था फाइल्स में कि रुखसत किए गए कि उन्होंने रशिया का विजिट कर लिया। दूसरी तरफ एससीओ की साइडलाइंस पर पुरानी बातें कर रही हैं ताकि ये ना हो कि लोग समझे आज की कोई बात है। नहीं, आपका इशारा लियाकत अली खान साहब की तरफ, नहीं, इमरान खान साहब की तरफ है, उनकी तरफ भी, हाँ, दोनों की तरफ जी। और दूसरा, एससीओ की साइडलाइंस पर प्रेसिडेंट पुतिन से हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी मीटिंग की, बट कभी उनका विजिट पाकिस्तान का नहीं हुआ प्रेसिडेंट पुतिन का। देखिए, पाकिस्तान उन्होंने चाइना के हवाले किया हुआ है। अच्छा। और हमारी कोई खास तजारत वारत भी नहीं है, हम हथियार भी नहीं खरीदते, तेल भी नहीं लेते। हमारे कभी भी रिलेशंस रशिया के साथ नहीं रहे। रशिया हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता रहा अगेंस्ट पाकिस्तान। कश्मीर के ऊपर हमेशा वीटो इस्तेमाल करता रहा टू हेल्प इंडिया। तो रशिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द इंडिया ऑर्बिट, और इंडिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द रशिया ऑर्बिट। वी हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द अमेरिका थिंग। और मेरा ख्याल है ये खान साहब जब गए थे तो उनका शायद यही ख्याल था कि हम भी थोड़े से न्यूट्रल होके खेलें, मगर आई थिंक दैट डिडंट वर्क आउट। आई थिंक नोटिस वाज टेकन इन क्वार्टर्स। देखिए, आपका सारी तजारत, आपके सारे हथियार एक वक्त सारे के सारे अमेरिका के साथ थे जी। अब आपके हथियार तो नहीं रहे, अब तो आप उधर चाइना की तरफ चले गए, मगर आपकी जो सारी तजारत है वो वेस्ट के साथ है। चाइना के साथ तो बहुत बड़ा इम्पोर्ट ट्रेड डिफिसिट है, रूस के साथ तो है कुछ नहीं, ईरान के साथ है कुछ नहीं, इंडिया के साथ है कुछ नहीं। तो यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मिलिटरीली आप अलाइन हो चुके हैं चाइना के साथ, इकोनॉमिकली आप अमेरिका और वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ। इसीलिए शोर पड़ता है, ओ जी वो यूरोपियन टैरिफ ना लगा दें हमारे ऊपर, EU प्लस की वो बात होती है, वो सारी इधर के ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो आई थिंक, और अभी ये भी बड़े खुश थे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ
अपने टैरिफ्स जो है वो कितने 19% पे, हाँ जी 19%, 25% का चांसेस थे लेकिन 19%, बिकॉज वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये आलमी मामलात, जो आलमी ताल्लुकात हैं, इनकी पेचीदगी, इनकी निटी-ग्रिटीज़ समझने को और जानने को इसमें है और बहुत कुछ। लेकिन चलेंगे उस स्ट्रेटजी की तरफ जिसका ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है या अमेरिका की? ब्रेक के बाद।